गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एनआरपी स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे लेक्चर 2 में, लेकिन लेक्चर 2 में बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ याद दिला दूं कि लेक्चर फर्स्ट में आपको गृह कार्य के 2 प्रश्न दिए गए थे। पहला प्रश्न था हल कीजिए, पहला में 2 - 3/5 और 3/5 + 2/7 यही था। दूसरा प्रश्न था निम्नलिखित को अवरोही क्रम में लिखिए, 2/9, 2/3, 8/21। ये दोनों प्रश्न आपको गृह कार्य में दिए थे। आप सभी विद्यार्थियों ने ये दोनों प्रश्न हल कर लिए होंगे, करना भी चाहिए क्योंकि आप लोग अच्छे विद्यार्थी हैं और अच्छे विद्यार्थी समय पे गृह कार्य करते हैं। हो सकता है कि इनमें आपको कुछ समस्या आई हो, समझ में नहीं आया हो, तो इन दोनों प्रश्नों को मैं पुनः ब्लैक बोर्ड पे हल करके वापस बता रहा हूँ। आप ध्यान से देखेंगे, समझेंगे और ये मिलान करेंगे कि आपने जो सवाल किया वो आपका कितना सही है या पूर्ण रूप से सही है, ये ध्यान रखना है। पहला प्रश्न हल करवा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 का 1 प्रश्न है आपके पास 2 - 3/5। सबसे पहला काम तो यह है कि आप लोग ध्यान से देखेंगे, ये 2 अकेला है तो हम क्यों न 2 के बटे में 1 लगा सकते हैं। -3/5 दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। 1 और 5 का एलसीएम, 1 और 5 का एलसीएम होता है 5, हो गया 5। 1 का भाग 5 में कितनी बार गया? 5 बार। 5 को गुणा करेंगे हम 1 के अंश से यानी कि 2 से, बीच में जो भी चिन्ह है वो चिन्ह लगा देंगे। 5 का भाग 5 में 1 बार और 1 को गुणा करेंगे 5 के अंश से 3 से। अब गुणा कर लेते हैं, नीचे 5 का 5 आ जाएगा। 5 दूनी 10 - 3 एकम 3, 10 में से 3 गई तो 7/5। पहले वाले प्रश्न का मान आ गया 7/5। अब इस विषम भिन्न में आया, इसको आप चाहें तो मिश्रित भिन्न में भी बदल सकते हैं। कैसे? जैसे 7 में 5 का भाग लगा दिया, 5 एकम 5, बच गया आपके पास 2, तो 1 सही 2/5। आप चाहें तो इसका आंसर ये भी कर सकते हैं, 1 सही 2/5। कितना कर सकते हैं? 1 सही 2/5 या 7/5 भी आप छोड़ सकते हैं। आंसर ये भी सही है और आंसर ये भी सही है। तो पहला प्रश्न पहले का पहला कंप्लीट। उसके बाद है पहले का दूसरा, पहले प्रश्न का दूसरा प्रश्न है 3/5 + 2/7 दोनों का एलसीएम ले लेंगे। 7 और 5 का एलसीएम कितना आ गया? 35। अब 5 का भाग 35 में कितनी बार जाता है? 5 - 7 = 35 यानी कि 7 बार गया। 7 को गुणा करेंगे हम 3 से। अब 7 का भाग 35 में कितनी बार गया? 5 बार। 5 को हम किससे गुणा करेंगे? 2 से। कर दीजिए, 35 ऐसे कैसे उतर गए? 7 या 21 प्लस 5 दूनी 10। अब इसको हम जोड़ेंगे, जोड़ने का तरीका 21 और 10 को ऐसे 1 और 0 1, 2 और 1 3, कितने हो गए? 31 और नीचे कितने थे? 35। ये इस प्रश्न के हल कंप्लीट हुए। प्रश्न कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम करेंगे प्रश्न नंबर 2 अवरोही क्रम। अब अवरोही क्रम का मतलब मैंने आपको पहले भी कहा था, घटते क्रम में। कौन से क्रम में? घटते क्रम में। प्रश्न नंबर 2, हाँ जी, इसको हल कर रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले तो हम इनको क्या करेंगे? इनकी तुलना 2/9, 2/9, 2/3 और 8/21 की तुलना करने पर इनकी हम तुलना करेंगे। तुलना करने का मतलब है कि इनका हर समान करेंगे। अब 3, 9 और 21 इनमें कितना एलसीएम होना चाहिए? ध्यान देखो, 3 का 3 में 1 बार, 3 × 3 = 9, 3 × 7 = 21,
3 से एक बार 7 बार, 7 से 1 और 1, 7 तिया 21, 21 तिया 63। कुल मिला के प्रत्येक का हल कितना होना चाहिए? 63 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 63। तो कोई बात नहीं, पहली संख्या का हर कितना है? 9। तो 63 में किसका भाग देंगे? 9 का भाग दे दीजिए। 9 साते 63। समझ गए? इसका मतलब पहली संख्या को कितने से गुणा करेंगे? 7 से। तो 2/9 × 7/7, तो 7 दूनी 14 और 9 साते 63। पहली संख्या कंप्लीट। दूसरी संख्या है 2/3। अब इसको कितने से गुणा करें? आ जाइए, ये 3 एक कम कर लेते हैं, तो 7 तिया 21, मतलब 21 से आपको गुणा करना है। 21/21, तो 21 दूनी 42 और 21 तिया 63। हो गए 2। तीसरी संख्या अब इधर लिख लेते हैं। इसका कितना है? 21 है, तो 7 तिया 21 है, तो कितने से गुणा करेंगे? 3 से गुणा करेंगे। कितने से गुणा करेंगे? 3 से। तो 8/21 को हम अंश व हर को 3 से गुणा करते हैं, तो 8 तिया 24 और 21 तिया 63। सभी के हर समान है, तो कौन सा अंश बड़ा है? ध्यान रखो, आपके पास संख्या आ गई 14/63, 42/63 और 24/63। सबके हर समान है। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 42। तो लिखेंगे इसलिए 42 बड़ी है। फिर 42 से छोटी कौन सी है? 24। और 24 से छोटी कौन सी है? 14। हो गई। तो लास्ट में लिखेंगे अतः अवरोही क्रम, अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम लिख रहे हैं। अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम का मतलब है घटते क्रम में। कौन से क्रम में? घटते क्रम में। तो सबसे पहले 42 है, मतलब 42 वाली ये संख्या है। आ जाइए, 42 वाली ये संख्या थी, तो 42 की मेन संख्या कितनी है? 2/3। तो आप लिखेंगे 2/3 पहले लिखेंगे। फिर उसके बाद है 24। कौन सी है? 24 ये रही, तो 24 की संख्या है 8/21। और फिर कौन सी बच गई? 2/9। ये लो 2/9। इस प्रकार ये आपका अवरोही क्रम हो गया है। कौन सा क्रम हो गया है? अवरोही क्रम। सबसे पहले हमने इनकी तुलना की। तुलना का मतलब है तीनों जो भिन्न है, तीनों संख्याओं के हमने हर समान कर लिए। हर समान करने के लिए हमने 9, 3 और 21 का एलसीएम ले लिया। एलसीएम से हमने तीनों के हर समान कर लिए। हर समान होने के बाद जिस संख्या का अंश बड़ा होता है वो संख्या बड़ी होती है, जिसका अंश छोटा होता है वो छोटी। तो सबसे बड़ा अंश था 42 बड़ा, फिर उससे छोटा 24, उससे छोटा 14। अब 42 जो अंश था वो संख्या कौन सी थी? 2/3। तो इसका मतलब सबसे बड़ी कौन सी है? 2/3 है। फिर उसके बाद 24 था, 24 की संख्या 8/21, फिर अब बच गई 2/9। ये आपका अवरोही क्रम हो गया। इस प्रकार आपका गृह कार्य कंप्लीट। एक बार इसे स्क्रीनशॉट ले लें और ध्यान से उतार लें। अब चलते हैं प्रश्न वाली 2.1 में। 2.1 में चल रहे हैं, तो ये 2 प्रश्न तो कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे इसका। ध्यान से देखेंगे। 3 है, जादुई वर्ग वाला है, तो तीसरे की बजाय अब हम क्वेश्चन 4 कर लेते हैं, क्योंकि वो जो जादुई वर्ग है वो तो आप लोगों को हल करने लायक है, तो आप घर पे कर सकते बैठे बैठे। संख्याओं की प्रैक्टिस करनी है, एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है। एक आयताकार कागज की लंबाई, एक आयताकार कागज की लंबाई एक कागज है आयताकार जिसकी लंबाई है 12 से 1/2 सेंटीमीटर, 12 से 1/2 सेंटीमीटर। ये तो होगी इस कागज़ की लंबाई। और चौड़ाई है 10 से 2/3 और चौड़ाई
10 सही 2/3 सेंटीमीटर। आयताकार कागज की लंबाई दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है, आपको इस कागज का परिमाप ज्ञात करना है। कागज का परिमाप ज्ञात कीजिए। कागज का परिमाप ज्ञात कीजिए। कागज से यह मतलब है आयत का परिमाप ज्ञात करना है। तो सवाल हल करने से पहले हम लिखेंगे आयत की लंबाई, आयताकार कागज की लंबाई। सवाल हल करने का तरीका है, आयताकार कागज की लंबाई है 12 सही 1/2 या 2 × 12, 12 दूनी 24 और 1 25, 25/2 सेंटीमीटर। ये तो हो गई लंबाई। और इसी के साथ इसी आयताकार कागज की चौड़ाई, इसकी चौड़ाई है 10 सही 2/3, तो 10 × 3 10 या 30 और 2 32, 32/3 सेंटीमीटर। हमने इसको मिश्रित भिन्न से विषम भिन्न में बदल दिया। अब हमें चाहिए आयताकार कागज का परिमाप, यानी कि आयत का परिमाप। इसीलिए आयताकार कागज का परिमाप, यानी कि हमें आयत का परिमाप का सूत्र लिखना है। आयत का परिमाप का सूत्र होता है 2 × ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई। ये आयत का परिमाप होता है। अब हमें मान रखने 2 की जगह 2, लंबाई कितनी थी 25/2 प्लस 32/3 हो गई। तो पहले हम ब्रैकेट को हल करेंगे। किसको हल करेंगे? ब्रैकेट को हल करेंगे। ब्रैकेट को हल करके बता रहा हूँ 25/2 और 32/3, दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। 6 आ गया, 2 का 6 में 3 बार, तो 3 से गुणा करेंगे हम 25 को, और इधर 3 का 2 बार, 2 से गुणा करेंगे 32, तो 25 थी 75 और 32 दूनी 64/6। अब हम इनको जोड़ देंगे, 5 और 4 9, 7 और 6 13/6, यानी आपके पास आ गया 2 × 139/6। अब 2 से ये संख्या कट रही है, अगर हम इसको 2 से गुणा करते हैं तो कितने बार कट गया? 3 बार। तो आपके पास बच गया 139/3। अब 139 को पुनः हम वापस किस में भी हल कर सकते हैं? मिश्रित भिन्न में। तो 139 में आप 3 का भाग दे दीजिए, 3 चौक 12, कितना शेष बच गया? 1 और 9, 3 पंजे 15, 3 छंग 18, कितना बच गया? 1। तो 46 सही 1/3 इसका आंसर बन रहा है। तो बराबर 46 सही 1/3 सेंटीमीटर। तो आप लिख सकते हैं कि अतः आयताकार कागज का परिमाप, अतः की लाइन लिखना है, अतः आयताकार कागज का परिमाप, कागज का परिमाप बराबर 46 सही 1/3 सेंटीमीटर। ये आपका सवाल कंप्लीट हुआ। कंप्लीट। इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 5, आप हल कर ही लेंगे, या मैं आपको प्रश्न नंबर 5 एक बार हल करके बता देता हूँ। ध्यान से देखना है। प्रश्न नंबर 5, समझने लायक है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि आपको एक आकृति दी हुई है,
ये एक आकृति दी हुई है, ऊपर ए बी सी डी, ए बी सी डी और ए आकृति दी हुई है। 5/2 सेंटीमीटर, 5/2 सेंटीमीटर। दूसरी दे रही है 3 से 3/5, 3 से 3/5 सेंटीमीटर। आधार दे रखा 2 से 3/4, 2 से 3/4 सेंटीमीटर। और चौड़ाई दे रखी 7/6। यह आपको दिया हुआ है। प्रश्न पढ़ लेता हूँ। दी हुई आकृति में ए बी ई किसका? पहला प्रश्न, त्रिभुज ए बी ई का परिमाप। प्रश्न नंबर 2, बी सी डी ई आयत बी सी डी ई, सी डी ई का परिमाप। इन दोनों का परिमाप ज्ञात करना है और ये भी बताना है कि किसका परिमाप ज़्यादा है। दो प्रश्न है, एक तो ए बी ई का परिमाप ज्ञात करना है, दूसरा आयत बी सी डी ई का परिमाप ज्ञात करना है। तो इसका मतलब है सवाल को हल करते समय देखिए, पहली आकृति है त्रिभुज ए बी ई का परिमाप। किसी भी त्रिभुज का परिमाप, विषम बाहु त्रिभुज है, किसी भी त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करने का मतलब है उस त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग। क्या होता है? त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग। तो त्रिभुज की तीनों भुजाओं का हम योग कर लेते हैं। 5/2 प्लस दूसरी है 3 से 3/5 प्लस 2 से 3/4। इनका योग कर लेते हैं। सेंटीमीटर हम बाद में एक साथ लिख लेंगे, आज ये करते जाएंगे। 5/2 लिख लिया, इसको मिश्रित भिन्न से विषम भिन्न बदलते हैं। 5 × 3 = 15 और 3 = 18, 18/5, 4 × 2 = 8 और 3 = 11, 11/4। इन सब का हम एलसीएम ले लेते हैं। किस किस का? 2 का, 5 का और 4 का। ये ले लिया 2 का 1 बार, 5 2 बार, फिर 2 का 1 बार, 5 का 5 1 बार और 5 का 1 1 1। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20। इनका एलसीएम 20 आ गया। आगे एलसीएम 20। अब एलसीएम 20 आने के बाद 2 का भाग देते हैं। 2 का भाग 20 में कितनी बार गया? 10 बार। तो 10 गुणा होगा 5 से, फिर 5 का कितनी बार गया? 5 चौक 20, 4 बार। और 4 गुणा होगा 18 से, 4 का कितनी बार गया? 5 बार। 4 × 5 = 20 और 5 गुणा होगा 11 से। सबका लिए योग कर लेते हैं, गुणा करते हैं पहले। 10 × 5 = 50, फिर प्लस 18 चौक 72 और 11 × 5 = 55 और नीचे 20। ध्यान से देखेंगे, 50, 72 और 55 जोड़ते हैं। 5 और 2 7, 5 5 10 और 7 17, 177/20। अब 177 में हम 20 का भाग देते हैं। किसका भाग दे रहे हैं? 20 का। तो 8 बार, 8 दूनी 16, 0 की 0, तो 7 बच गया 1। तो 17 ऊपर 20 नीचे, यानी आपके पास आंसर आया 8 सही 17/20 सेंटीमीटर। ये तो आ गया आपके पास त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब दूसरा जो क्षेत्रफल पूछा है वो आयत बी सी डी ई का क्षेत्रफल। प्रश्न नंबर 2, आयत बी सी डी ई का परिमाप। आयत का परिमाप का सूत्र होता है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। हो गया 2 का 2,
लंबाई कितनी है, आयत की लंबाई, यानी कि BE और CD बराबर है और दोनों का मान है 2 से 3/4। यही है, ये लंबाई 1 है तो आयत की लंबाई तो हो गई 2 से 3/4, 2 से 3/4 और चौड़ाई दे रखी है 7/6, 7/6। इस तरफ ले लेते हैं, बाहर 2 का 2, अब मिश्र भिन्न से हम किसे बदलने हैं, अनुचित भिन्न में। 4 दूनी 8 और 3 11, 11/4 प्लस 7/6। अब इनका एलसीएम ले लेंगे, आगे देखते जाओ। 2 इंटू इन दोनों का एलसीएम कितना आया, 12। 4 का भाग कितनी बार गया, 3 बार। 3 को 11 से गुणा किया, 11 3 33। 6 का कितनी बार गया, 2 बार। 2 को 7 से गुणा किया, 7 दूनी 14। 2 इंटू इसको हम क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। जोड़िए, 4 और 3 7, 3 और 1 4, बट्टे में 12। अब 2 से कट रहा है, 2 एकम 2, 2 6 12, यानी कि आपके पास 47/6। अब 47 में कितने का भाग दे देंगे हम, 6 का। 6 7 42, बच गया 5, 7 सही 5/6, यानी कि इसका आंसर आ गया 7 सही 5/6, 7 सही 5/6 सेंटीमीटर। अब इसका आंसर आ रहा है 8, फिर आगे 17/20, इसका आ रहा है 7। तो कौन सा बड़ा है, तो हम लिखेंगे अतः त्रिभुज ABE का परिमाप ज़्यादा है या अधिक है, परिमाप अधिक है। देख लीजिए आप, किसका परिमाप अधिक है, त्रिभुज का, क्योंकि त्रिभुज का परिमाप आ रहा है 8 सही 17/20 और आयत का परिमाप आ रहा है 7 सही 5/6, यानी कि 7 और इधर 8, तो 8 बड़ा है। इसका मतलब त्रिभुज ABE का परिमाप अधिक है। प्रश्न कंप्लीट। इसके बाद है अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न ध्यान से देखेंगे। रितु ने एक सेब का 3/5 भाग खाया। रितु ने एक सेब का, क्वेश्चन नंबर में 7 करवा रहा हूं। रितु ने एक सेब का, सेब कितनी है, 1, उस एक सेब का, आज क्वेश्चन नंबर 7 वापिस पढ़ना। रितु ने एक सेब का एक सेब का 3/5 भाग ये खाया। रितु ने एक सेब का 3/5 भाग खाया। शेष सेब उसके भाई सोमू ने खाई। शेष सेब उसके भाई सोमू ने खाई। ये हो गई। एक सेब थी, उसका 3/5 तो रितु ने खाया, शेष सेब उसके भाई सोमू ने खाया या खाई। शेष भाग उसके भाई, शेष सेब उसके भाई सोमू ने खाया। हो गया कंप्लीट। अब ये कह रहा है किसका हिस्सा ज्यादा था और कितना था। सवाल है, इसमें होता है कि माना कि सेब बराबर 1, रितु ने एक सेब, रितु ने
एक सेब का भाग खाया। रितु ने एक सेब का भाग खाया 3/5। सोमू ने शेष सेब खाया। अब शेष कितना बचा? सेब एक थी, उसमें से ऋतु का भाग हम घटा देते हैं तो 3/5। एक में से हम 3/5 घटाएंगे, शेष जो भाग बचेगा वो सोमू ने खाया। ध्यान से देखेंगे 1 - 3/5 है, 1 के बटे में 1 लगा लेते हैं। दोनों के हरों का एलसीएम लिया जाता है। 1 और 5 का एलसीएम आ गया 5। 1 का भाग 5 में कितनी बार गया? 5 बार। 5 को हमने 1 से गुणा किया, यह लिख दिया। फिर 5 का भाग 5 में कितनी बार गया? 1 बार। 1 को उसके अंश 3 से गुणा करेंगे। 5 एकम 5, 3 एकम 3/5। 5 में से 3 गए तो कितने बच गए? 2/5। यानी कि आपके पास बच गया 2/5 भाग। ये 2/5 भाग खाया किसने? सोमू ने। और ऋतु ने कितना खाया? 3/5। सोमू ने कितना खाया? 2/5। दोनों का आपके पास है। अब बात ये आ रही है कि किसने ज़्यादा खाया। दोनों के हर समान है, अंश अलग अलग है। जिस भिन्न का अंश बड़ा होता है वो हिस्सा बड़ा होता है। दोनों के हर 5 समान है, अंश में 3 बड़ा है। इसका मतलब ऋतु ने ज़्यादा भाग खाया था। वो देख लीजिए किस प्रकार। तो सेकंड प्रश्न बन रहा है इसका, ऋतु ने सेब का भाग अधिक खाया। कितना भाग अधिक खाया वो ध्यान से देखेंगे। 3/5 माइनस 2/5। दोनों का एलसीएम कितना आ गया? 5, क्योंकि दोनों के हर समान थे। जब हर समान होते हैं तो एलसीएम हर ही आता है। 5 का भाग 5 में कितनी बार गया? 1 बार। 1 को किससे गुणा किया? 3 से। माइनस 5 का भाग 5 में कितनी बार गया? 1 बार। 1 को कितने से गुणा किया? 2 से। गुणा कर लेते हैं। 3 एकम 3, माइनस है तो माइनस, 2 एकम 2, 5 का 5। 3 और 2 में से 3 बड़ा है और 2 छोटा है। 3 का चिन्ह प्लस है, इसलिए 3 में से 2 गया तो 1/5। यानी कि ऋतु ने सोमू से 1/5 भाग सेब का अधिक खाया। इस प्रकार एक बार आप प्रश्न को देख लीजिए। ये समझाने के लिए था। यह आपका सवाल कंप्लीट हुआ। अब आपको मैं दे रहा हूं गृह कार्य। घर के लिए घर से आपको सवाल हल करने हैं। हाँ जी, पहला प्रश्न नोट करेंगे आप गृह कार्य में। गृह कार्य प्रश्न नंबर 1, 2 से 3/5 प्लस 3 से 4/7। एक तो इन दोनों को आपको ज्ञात हल करना है। हल कीजिए। इसी में एक दूसरा क्वेश्चन, 3 - 4 से 3/5। हल कीजिए। दोनों प्रश्न आपको हल करने हैं। पहले तो ये दोनों प्रश्न रफ में हल करेंगे। रफ में हल करने के बाद इन दोनों ही प्रश्नों को साफ सुंदर राइटिंग में आप अपनी नोटबुक में हल करेंगे। फिर अगले लेक्चर में आपको ये दोनों प्रश्न हल करके बताए जाएंगे कि आपके प्रश्न सही थे या गलत थे। जिसके सही होंगे इसका मतलब वो ध्यान से ये वीडियो देख रहा है, समझ रहा है सवाल, और जिसका प्रश्न अगर गलत हो रहा है इसका मतलब वो ध्यान से नहीं पढ़ रहा है। तो आपको जो भी लेक्चर भेजे जा रहे हैं उनको ध्यानपूर्वक देखें और समझें, और उसके बाद आपको SW में हल करने होंगे। धन्यवाद।